प्रकाश राजभर के लगातार बोल बिगड़ते जा रहे हैं। कभी अखिलेश यादव को ये कह रहे हैं कि 12 बजे बुद्धि खुलती है यादवों की, और जिस तरीके से कल घोसी में प्रचार प्रसार कर रहे थे और सीधे तौर पे ये उन्होंने कह दिए कि यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पे हमलावर हैं, ये तीखी जो रोक झोंक चल रही है ये कितना आने वाले वक्त में सफल होगा। शशि जी ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को लगातार बोल रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है बोल दे रहे हैं, इसको लेकर चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो अभी घोसी में उपचुनाव चल रहा है उसी को लेकर सारी बातें चल रही है, और जो व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोल रहा है वो पहले ही साबित कर चुका है कि हमसे बड़ा झूठा, हमसे बड़ा बेहुदा, हमसे बड़ा चोर चाई, हमसे बड़ा नालायक कोई राजनेता है ही नहीं। और अखिलेश यादव जी ने कभी उसके बात का जवाब नहीं देते हैं। चोर चाइयों के बात का जवाब कौन देगा जिसके मुंह पर लगाम नहीं हो, जो अपने माँ बाप को हमेशा कहता हम अपने माँ बाप का असल पैदा नहीं। ये सन 2002 से यही बात कहते आ रहा है कि मैं अगर ये हो जाएगा तो नहीं होगा तो मैं अपने माँ बाप का असल बेटा नहीं। और अखिलेश यादव के जाति को लेकर जो ये बेहुदा राजनेता जो टिप्पणी किया है, तो उसका जवाब ये है कि अगर वो 12 बजे बुद्धि इनकी खुलती है ना, तो इनकी बुद्धि रात को 12 बजे खुलती है, क्योंकि ये खुद कहते रहे हैं। इनका रिकॉर्डिंग कई ठो हमारे पास है, या यूट्यूब पर आप देख लेंगे कि हमारी बिरादरी के लोग आप घर के दरवाजे में बैठिए और आप पीछे से सेन खोल के ईंटा निकाल के घुस जाते हैं। ये चोर चाई वाली भाषा है ना। तो ये चोर चाई बेहुदा चोट्टा टाइप के लोगों की बात राजनीति में करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का ज़मीन और ज़मीर अस्तित्व सब खत्म हो चुका है। आप इसको क्या माना जाएगा कि सिर्फ मीडिया में रहने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं? क्या वो देखिए, मीडिया मैं भी पहले सोचता था कि लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि वास्तव में लोग कहते थे गोदी मीडिया, कुछ मीडिया वालों को वास्तविकता है कि गोदी मीडिया। मैं तो 2-3 चैनल वालों को समय आने पर मैं नाम लेके बोलूँगा, ये लोग राजनीति को गंदा करने वाले ये ढोंग प्रकाश राजभर नहीं हैं। ढोंग प्रकाश राजभर की गंदी बातों को समाज में लाने वाले चैनल वाले ही सबसे गंदे हैं। आप राजनीति, स्वच्छ राजनीति की बात, शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, विकास की बात को आप जनता में ले आइए ना। कौन 12 बजे रात को बुद्धि खुलता है, तो किसका दिन में बुद्धि खुलता है, तो किसको घंटी बजवाएंगे तो घंटा बज जाएगा इनका घंटा, ले लेंगे घंटा, समझे कि नहीं। तो कुछ मीडिया वालों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों को समाज में लाने की ज़रूरत है। आप कुछ भी उगलता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी अंड का बंड बोलता है, वो समाज में प्रसारित कर देते हैं। क्या राजनीति किधर जा रहा है? नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये चंडाल है, ये आदमी है, ये नेता है, और इसको विधायक और पूर्व मंत्री कौन चिका है? महाचंडाल आदमी है। नहीं, ठीक है, आप जो भी कहना है बोल रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के अगर इनके अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों ले ली है? अरे भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी जो बीच में गए थे बाहर, तो एक नया वॉशिंग मशीन लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी को केवल वोट से मतलब है, वो नेता परेता से नहीं मतलब है कि हमको वोट मिल जाए, हम जीत जाएं और हम फिर से कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन यह होने नहीं जा रहा है। इसकी शुरुआत घोसी के उपचुनाव से होगा। दारा सिंह दरक गए हैं, दरार आ गई है दारा सिंह में। अब दारा सिंह वो दारा सिंह नहीं है। दारा सिंह अखिलेश यादव के आशीर्वाद से जीते थे वहाँ पर, और दोनों बाहरी या दोनों भगौरा हैं वहाँ पर। एक ढोंग प्रकाश राजभर भी बाहरी
और दारा सिंह चौहान भी बाहरी, दोनों भगौड़ा हैं, दोनों दलबदलू हैं, दोनों पत्तल चाटने वाले हैं, दोनों पैसा के लोभी हैं, दोनों पुत्र मोह में परेशान नहीं, हैं। ठीक है, वो बात सारे आपकी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बात ये भी आ रही है कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि परिवारवाद बार बार बात कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है? 1001% परिवारवाद है। सबसे बड़ा पूर्वांचल का परिवारवाद का जनक ढोंग प्रकाश राजभर, उसको पार्टी में लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? माननीय राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह नहीं है विधायक? कौन ऐसा नेता है जिसके पुत्र नहीं है, जिसकी बेटी नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, जिसका दामाद नहीं है? सिर्फ 2 लोग यही है ना, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, जिनके पास परिवार नहीं है। तो जिसके पास परिवार नहीं है उसको उसके ऊपर डायरेक्ट परिवारवाद तो लगेगा नहीं। और माननीय मोदी जी, योगी जी से पूरा भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, और भी उस पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं, तो उन लोगों के परिवार के सब लोग तो हैं ही उसमें। ये आखिरी सवाल ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री में शामिल कर लिया जाएगा? अरे ओके, मंत्री में भस्मासुर हो, वो जाई भाजपा में ना तो भाजपा के खा जाई। ओके मंत्री में बनावे चाहे संतरी बनावे, वो है अगर झूठा तो झूठा ही रहेगा। उसको मंत्री बना देने से और सर पे टोपी पहना देने से वो आदमी थोड़े हो जाएगा। वो आदमी है ही नहीं है। ओकरे अंदर कौन आदमी के लक्षण है, सामाजिक कौन लक्षण हो? न सामाजिक लक्षण है, न राजनीतिक लक्षण है। वो पक्का धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र की भूमिका में रहेगा। एक सवाल, ये आखिरी सवाल है आपसे कि जागो राजभर जागो एक संगठन है जो बहुत पढ़ा लिखा संगठन है, और वो सीधे तौर पे ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एसटी, जो एसटी जात होती है उसमें विलय राजभरों को लेकर जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनके जो एजेंडे हैं वो चुनावी मुद्दा बनाकर उसको अपने मुद्दे बना लेंगे। उस पर आपकी क्या राय है? कोई मुद्दा नहीं बना पाएंगे। एसटी आरक्षण में शामिल कराने के लिए जागो राजभर जागो के नेता लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है। विगत 10 वर्षों से मुकदमा लड़ते कोर्ट के द्वारा आदेश होने पर राज्य सरकार ने दिल्ली भेजा है। तो ये तो फरेब आदमी है, ढकोसलाबाज आदमी है, नाटकी आदमी है, जोकर है ये। तो ये उनके मुद्दा को, उनके मतलब मुद्दा नहीं, उनके मेहनत को अपने दिखा रहा है। दुनिया बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ़ है, सब जनता जानती है कि कौन मुकदमा किया, कौन मुकदमा लड़ रहा है। और तुम्हारे मंच पर खड़ा होकर बोल देने से कि हमने किया, तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ासकर राजभर समाज के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। तुम्हारी नचनिया बजनिया अब बाजा सब समझ गया है लोग। अब कोई तुम पर विश्वास करने वाला नहीं है। तुम भले ट्रैक्टर पर टाली पर बैठा के भीड़ जुटा के ताली बजवा लो, और थाली बजवा लो, और घंटा बजवा लो, और घंटा बजा लो, लेकिन तुम्हारी बात अब कोई मानने वाला नहीं है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 गुना इसको अपने साथ रखने में नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। और लोकसभा चुनाव आते आते देखिएगा पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को टोना पड़ेगा कि कहाँ जीते। एक बनारस सीट जो है दिख रहा लड़ाई, बाकी सारी सीट दिखाई दे रही है कि फंसा हुआ है, क्योंकि कमज़ोर नहीं है विपक्ष आज के डेट में। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, अब तो अजय राजी प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। इन लोगों के नेतृत्व में यूपी में अब कमज़ोर नहीं है कहीं से, और इनकी लड़ाई ही अब नहीं है किसी से, ये ऊपर चल रहे हैं। अब बीजेपी वाले सोचे कि हम लोग कैसे इनसे लड़ना है। ठीक है, मामला ये है। ठीक है, तो आप शशि प्रताप सिंह हैं जो नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।